लेकिन मैं ना 7 नंबर को सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर मानता हूँ व्हेन इट कम्स टू बिजनेस न्यूमरोलॉजी। रियली तो कहीं पर भी जहाँ पर भी लग्जरी कनेक्टेड होती है, शुक्र का इन्फ्लुएंस वहाँ पर होता ही होता है। तो शुक्र का मतलब आप ये मत सोचो कि आप कोई भी सस्ती चीज़ें बेचोगे और आप शुक्र के वहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो शुक्र का मतलब होता है प्रीमियम प्राइसिंग। अब कई सारे ऑडियंस ऐसे होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 का होगा, जिसका डेस्टिनी नंबर 6 पर होगा, और वो ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरे पास उतना फंड है नहीं कि मैं इतनी प्रीमियम चीज़ों को कैसे कैटर करूं या प्रीमियम चीज़ों को कैसे हैंडल करूं। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग ना ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर आपको शुक्र का फील आए। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज हम बिजनेस न्यूमरोलॉजी को समझने वाले हैं। जी हाँ, किस डेट को आपको अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहिए, किन मूलांक के साथ, किन लोगों के साथ आपको बिजनेस पार्टनरशिप्स करनी चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिले। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक जुड़े रहिए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं राजीव लीला रमानी जी। सर, आई वेलकम यू टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू वंस अगेन इस शो में इनवाइट करने के लिए। तो सर, जैसा कि मैंने आज हमारे दर्शकों को बताया कि आज का पॉडकास्ट उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जिनका खुद का बिजनेस है या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब हम बिजनेस न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगी कि बिजनेस न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में है क्या, कैसे हम अपने नाम को उस वाइब्रेशन में लेकर आ सकते हैं कि वो हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस देगा। बिल्कुल। सबसे पहले ये माना जाता है कि जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो एक ब्लूप्रिंट है, आप उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। जिस दिन आपका जन्म हुआ, जो आपके पास नंबर्स हैं, यही आपके लिए लाइफ में ना बैटलफील्ड में आपके लिए अस्त्र और शस्त्र का काम करेंगे और इसी को लेकर के आपने आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ पे हमारे पास नंबर्स नहीं होते, हम उसके पीछे भागते हैं और उसके पीछे भागते भागते कई बार हम भटकाव में आ जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं लग्जरी का काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं ब्रांडेड चीज़ों का काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने मिसिंग नंबर्स की तरफ भागना नहीं है, हमने ये देखना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं उनका आहार क्या है, उनका भोजन क्या है। मान लीजिए कि अगर मुझे इडली डोसा बहुत ज़्यादा अगर पसंद है और मैं किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ खाने के लिए, मैंने वहाँ पर ऑर्डर भी कर दिया। रात को 9:30 बजे के आसपास जब मैंने उसे ऑर्डर किया, फैमिली के साथ जब गया, तो उसने 15 से 20 मिनट बाद आकर बोला कि डोसा और इडली तो अब खत्म हो चुका है। अब सोचो कि मेरे अंदर क्रेविंग थी उसी चीज़ को खाने की, लेकिन सिंस अब इतना लेट हो चुका है, मैं किसी और रेस्टोरेंट में जा नहीं सकता, तो मैंने कहा कि ठीक है, जो भी बिरयानी या दूसरी चीज़ अवेलेबल है मैंने खा करके घर चला गया। हुआ क्या, मेरा पेट भरा, मेरा चित्त, मेरा मन शांत नहीं हुआ। नंबर्स के साथ भी यही होता है कि जो नंबर होता है उसको अगर आप उसका आहार दोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स वहाँ पर देगा। तो इसी तरह से नंबर्स की योग्यता को भी हम पहचानने की कोशिश अगर हम करें, तो जो नंबर्स जिस बिजनेस को कोरिलेट करता है उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस ज़्यादा बेटर वे में देखने को मिलेगी। और अगर उसके विपरीत काम करेंगे या उसके अनसपोर्ट में काम करेंगे तो आपको थोड़े से स्ट्रगल्स ज़्यादा और चैलेंजेस ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो अब हम हर मूलांक के अकॉर्डिंग उनका बेस्ट बिजनेस डिस्कस करते हैं कि अगर मूलांक 1 है तो उसे किस टाइप के बिजनेस में जाना चाहिए। ये हम 1 to 9 के लिए डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर कैसा होता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहाँ से शुरू हो जाती है। आपने वो करीना कपूर का फेमस डायलॉग सुना होगा, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो इस तरह के लोग होते हैं नंबर 1। तो आप अगर देखोगे किसी के अंडर में काम करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हालांकि अगर जॉब में अगर कोई नंबर 1 होगा तो वो सक्सेस की लैडर जल्दी चढ़ जाएगा। मैं मान लीजिए कि बीइंग अ नंबर 1, मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आती है कि मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव लेवल का काम मिल गया, या फिर मान लीजिए कि किसी छोटे शहर में एक मैनेजर पद का काम मिल गया। तो बीइंग अ नंबर 1, सेकंड वाला ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब भी मैं कमांडिंग पोजीशन पे रहूँगा मैं अपना बेस्ट आउटपुट वहाँ पर दे सकता हूँ। नंबर 1 के लिए कुछ ऐसे ही काम होते हैं कि जहाँ पर लोग उसके अंडर में काम करें, वो इंस्ट्रक्शंस दे, इस तरह का काम नंबर 1 को बहुत अच्छा सूट कर जाता है। जहाँ पर उसके आसपास पब्लिक हो, पब्लिक उससे बातें करे, उससे मशवरा ले, ये काम 1 नंबर को बहुत अच्छा सूट करता है। बड़े से बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं आपको इस नंबर पे देखने को मिल जाएंगे। इसी से नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 के बारे में अगर आप देखेंगे तो नंबर 2
कि खासकर 3 बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है। ये ना बहुत ही हाईली इंट्यूटिव होते हैं, इनका इमेजिनेशन बहुत रिच होता है और इनकी ऑडिटरी पावर बहुत अच्छी होती है। सो इनको ना ईश्वर ने एक सिक्स्थ सेंस दिया हुआ है, जहाँ पर इनका इंट्यूशन लेवल से ये समझ जाते हैं कि सामने वाला जो इंसान है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से उसका सेटिस्फेक्शन वहाँ पर मिल सकता है। सिंस ऐसे लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है और ऑडिटरी यानी बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, तो बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स अगर आप देखोगे तो 2 नंबर से रूल करते हैं। आप अगर सर्विस इंडस्ट्रीज के लोगों को देखेंगे तो वो इनके लिए काम सबसे बेस्ट होता है। किसी को कंसल्टेशन देना, किसी को हीलिंग देना, इस तरह की कोई अगर इंडस्ट्री है तो वहाँ पर भी ये लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि 2 नंबर के केस में ना खासकर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु वगैरह के जो काम होते हैं इनको बहुत अच्छा रास आता है और ये बहुत अच्छी कंसल्टेशन भी दे देते हैं। दूसरी अगर आप देखोगे कि 2 नंबर ना किसी के अंदर बड़ी इजीली रम भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 नंबर एक पानी को रिप्रेजेंट करता है और पानी जिस वेसल में आ जाता है उसका आकार ले लेता है। तो आप अगर देखोगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जितने बड़े एक्टर्स हैं, चाहे वो शाहरुख हो, दिलीप कुमार हो या फिर अमिताभ जी हो या कपिल शर्मा हो, ये सारे के सारे 2 नंबर से रूल करते हैं। तो रोने का सीन हो, भिड़ने का सीन हो, लड़ाई झगड़े का सीन हो, इमोशनल सीन हो, ये बहुत अच्छी तरह से इसमें आ जाते हैं। तो खासकर मिमिक्री रोल्स होते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री जो होती है, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर साबित होती है। ओके, और नंबर 3 वो तो है ही जुपिटर का नंबर। सो 3 नंबर होता है टीचर का, एक प्रोफेसर का। और टीचर और प्रोफेसर की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है कि उनको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ना वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारा नॉलेज होता है, तभी तो वो टीचर प्रोफेसर बने। और दूसरा मेन कर्मा क्या होता है कि इतनी नॉलेज को एक्वायर करने के बाद अब आपको ये सारी चीज़ें देनी है, प्रदान करनी है, दूसरों को समझानी है, गाइड करना है। सो जो टीचर का काम हुआ, कॉलेज का हुआ, इंस्टीट्यूशंस का हुआ, ये जितने भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ होती है 3 नंबर को बहुत अच्छी आती है। 3 नंबर के बारे में मैं हमेशा से बोलता हूँ कि पैसे का लेखा जोखा ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। पैसे को कैसे बचाना है, पैसे को कैसे खर्च करना है, ये इनको सबसे अच्छा आइडिया इनको पता होता है। सो सीए का काम हुआ, सीएस का हुआ या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम हुआ, कई बड़े फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के आपको 3 नंबर के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आपने अपना करियर बनाना है 3 नंबर के पर्सन को, तो इस तरह की चीज़ें वो बिल्कुल वहाँ पर चॉइस में ले सकते हैं। दूसरा ये कि 3 नंबर ना एक बच्चे की तरह होता है और बच्चे के केस में अगर आप देखोगे कि बच्चे की जिद भी होती है और कम्युनिकेशन भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो किसी के साथ में बैर नहीं रखता है। 3 नंबर के साथ भी अभी कुछ ऐसा ही होता है कि आप अगर देखोगे कि जहाँ पर भी महफिल में बैठ जाएगा वहाँ को खुशनुमा बना देता है। सो कई बार ऐसे लोगों को माना जाता है कि ये भी मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और कंसल्टेशन में भी ये लोग बहुत अच्छा लीड कर जाते हैं। ओके, और नंबर 4? सो नंबर 4 के केस में अगर आप देखोगे कि ये बिंदास टाइप के लोग हैं, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई मायने नहीं रखते। ये खुद अपने कायदे कानून बनाना जानते हैं और उस पर फॉलो करना इनको ज़्यादा पसंद होता है। तो कई बार 4 नंबर ना बिंदास होता है। कई बार अगर आप देखोगे कि टोल नाके कोई तोड़ के चला जाता है, कोई पुलिस से भिड़ जाएगा, कोई वकील जज से भिड़ जाएगा, ये 4 नंबर के केस में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर भिड़ने की जगह अगर हम उनको विपरीत उस पोजीशन पर बिठा दें तो ये बहुत अच्छा देते हैं। यानी लॉयर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो इस तरह के जो काम है ये 4 नंबर को काफ़ी हद तक सूट कर जाते हैं। एक जो पुलिस वाला होता है, कमांडो होता है, ये 4 नंबर की एनर्जी लेकर के आते हैं, जिसमें थोड़ा दिमाग भी और दम भी हो, दिमाग भी और दम भी हो, ये चीज़ें होता है। 4 नंबर का कहीं ना कहीं रिसर्च ओरिएंटेड भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक्सरे मशीन का काम क्या होता है, उसकी रेस हमारी बॉडी में आती है, हमारे हड्डी का ढांचा यानी स्केलेटन का जो फोटो है वो निकाल करके लेकर आता है। 4 नंबर भी कुछ इसी तरह से होता है। सो जो माइंड रीडिंग होती है, डॉक्टर्स होते हैं, इनके प्रोफेशंस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जाकर के ये समझ जाते हैं, आपको पहचान के, आपको हाथ लगा के इनको परख आ जाती है कि आप किस तरह की बीमारी से उलझ रहे हो। तो डॉक्टर वाला जो प्रोफेशन होता है, हीलर वाला जो प्रोफेशन होता है, ये भी 4 नंबर के लिए अच्छा माना जाता है। ओके, और नंबर 5 ये तो है ही बिजनेस का नंबर माना गया है, कम्युनिकेशन का। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि नंबर 5 ना किसी भी कंपनी के लिए बैकबोन की तरह काम करता है। यानी एक कंपनी में ना अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर भी है, ऑपरेशंस भी है, मार्केटिंग का भी है, तरह तरह के ब्रांचेस होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जो सेल्स वाला जो डिपार्टमेंट होता है, यही बाहर जाकर के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच करके आता है और सारी आमदनी यही कमा करके आता है और इसी के भरोसे सारे डिपार्टमेंट इसी के भरोसे वहाँ पर खड़े होते हैं। तो 5 नंबर को ना बैकबोन ऑफ द कंपनी माना जाता है। सो जितने भी सेल्स से रिलेटेड हुआ, मार्केटिंग से रिलेटेड हुआ, ये काम इनके बहुत अच्छे होते हैं। और इसलिए अगर आप देखोगे कि किसी भी पर्टिकुलर एजेंट अगर किसी ने बनना है, कोई कमीशन का काम अगर करना है, ये 5 नंबर वाला बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर कर सकता है। लेकिन उसे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 नंबर कम्युनिकेशन के साथ साथ ट्रैवलिंग का भी नंबर होता है।
सो जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा, जितना ज़्यादा क्लाइंट से फेस टू फेस जाकर के मीटिंग करेगा, उतने ज़्यादा कन्वर्जेंस यहाँ पर देखने को उसे मिलेंगे। सो 5 नंबर के केस में कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही स्टाइलिश तरीके से कपड़े पहनना और सूट बूट में जाना और मीटिंग्स करना और कन्वर्जेंस लेकर के आना, ये 5 नंबर के केस में आपको देखने को मिल जाएगा। सो इनकी ना एक अलग पहचान है, अलग व्यक्तित्व है, एक अलग पर्सनैलिटी है, जो आप देख करके ना सामने वाले को समझ जाओगे कि 5 नंबर का पर्सन है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी शॉप में आप कभी अपनी मदर के साथ में या मौसी के साथ में गए होंगे, वहाँ पर क्या होता है कि आपकी मदर ने, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, अब तो सारा का सारा मॉल का कल्चर आ गया, तो आप जब कभी अब बचपन में अपनी मदर के साथ में गए होंगे, तो मेरी मदर ने वहाँ पर बोला कि एक अच्छी सी बनारसी साड़ी दिखा दीजिए। तो दुकानदार क्या बोलता है, आइए सर, आइए मैडम बैठिए, चाय ठंडा पानी गर्म क्या लोगे वहाँ पर, तो पहले आओ भगत करता है। उसके बाद मेरी मदर ने साड़ी एक मांगी थी, लेकिन वहाँ पर 20 से 30 साड़ियाँ उसने ओपन करके दिखा दी। कोई क्वालिटी में अच्छी है, कोई कारीगरी में अच्छी है, किसी का कलर बेटर है, तो कहीं ना कहीं वो कन्विंस कर देता है। जहाँ पर मेरी मदर को एक साड़ी परचेज करनी थी, अब उन्होंने 4 से 5 साड़ी परचेज कर दी, क्योंकि अब साड़ी को देख करके ना उनकी अपनी बहनें भी याद आ गई, उनको अपनी ननद भी याद आ गई। लेकिन हुआ क्या कि उस दुकानदार के ऊपर सारा क्रेडिट जाता है कि जिसने अपने अल्फाजों से, अपने शब्दों से सामने वाले को कन्वर्ट करके उससे हायर सेल्स ले ली। तो जहाँ पर एक साड़ी बिकनी थी, वहाँ पर उसने 4 से 5 साड़ी बेच दी। तो ये होता है नंबर 5 के अंदर में। तो इस तरह का हुनर जो है ना 5 नंबर के अंदर के लोगों में होना चाहिए, और ये बाई बर्थ ही देखने को मिलेगा। दूसरा, 5 नंबर के केस में ये एनर्जी से भरपूर होते हैं, और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं स्पोर्ट एक्टिविटीज से भी अगर कनेक्टेड अगर होते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, तो आउटडोर के जितने भी स्पोर्ट एक्टिविटीज है वहाँ पर भी 5 नंबर अपना बेहतर योगदान यहाँ पर दे सकता है। नंबर 6, शुक्र का नंबर। सो शुक्र का नंबर है, शुक्र यानी अट्रैक्शन का माना जाता है। और अट्रैक्शन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि जो भी चीज़ें आसपास आपको शुक्र की दिखती है, वो सबसे ज़्यादा महंगी भी होती है। और किसी ने एक बहुत सही बात भी बोली है कि शुक्र की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये एक्सपेंसिव होती है, और शुक्र को कौन अपनाता है? हर इंसान। आज की डेट में अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने मूवी अपने फैमिली के साथ में देनी है, देखने जाना है, तो आप सिंगल थिएटर को छोड़ करके आप मल्टीप्लेक्स में जाना पसंद करोगे। तो सिंगल थिएटर में आज भी टिकट्स 80 से 100 रुपए की मिलेंगी, लेकिन मल्टीप्लेक्स में 250 से 500 की टिकट्स आपको इजीली मिल जाएंगी। अगर मैं बाहर घूमने की बात करूँ तो आज भी फैमिली की पहली चॉइस होती है कि चलो क्रूज से चला जाए, या फिर हम फ्लाइट से जाए वहाँ पर। आज की डेट में अगर मूवी देखने जाते हो तो पॉपकॉर्न आप 250 से 500 वाली महंगी चीज़ें खरीदते हो। तो कहीं पर भी जहाँ पर भी लग्जरी कनेक्टेड होती है, शुक्र का इन्फ्लुएंस वहाँ पर होता ही होता है। तो शुक्र का मतलब आप ये मत सोचो कि आप कोई भी सस्ती चीज़ें बेचोगे और आप शुक्र के वहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो शुक्र का मतलब होता है प्रीमियम प्राइसिंग। तो कई बार आपने सैलून में अगर जाना होगा तो सैलून में भी जो हाई एंड के जो सैलून होते हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र की प्रधानता कहाँ पर होती है? जहाँ पर सुंदरता होती है, और सुंदरता के साथ एक प्रीमियम प्राइसिंग भी आती है। आज की डेट में अगर आप देखोगे कि आईफोन्स कितने सारे एक्सपेंसिव है, लेकिन हर बंदा इसे परचेज करने की पूरी कोशिश करता है। तो जहाँ पर भी इंसान खुद अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है, शुक्र वहाँ पर आपको प्रबल देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मेल पर्सन है और वो अगर अपना बुटीक ओपन करता है, अपने सैलून ओपन करता है, जहाँ पर फीमेल क्लाइंट्स वहाँ पर आएंगी, क्योंकि बंदा मेल है लेकिन क्लाइंट्स कौन है? फीमेल है। तो यहाँ पर उसके चांसेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो शुक्र का मतलब होता है ऑपोजिट जेंडर। तो जहाँ पर भी ऑपोजिट जेंडर आपका क्लाइंटल बने, आपका कस्टमर बने, वहाँ पर आपको इसके बेस्ट इफेक्ट्स देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। सो शुक्र का मतलब हाई एंड प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्राइसिंग एंड ऑपोजिट जेंडर, ये तीनों चीज़ों की जो कैटेगरी आती है वहाँ पर आ जाती है। अब कई सारे ऑडियंस ऐसे होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 का होगा, जिसका डेस्टिनी नंबर 6 पर होगा, और वो ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरे पास उतना फंड है नहीं कि मैं इतनी प्रीमियम चीज़ों को कैसे कैटर करूं या प्रीमियम चीज़ों को कैसे हैंडल करूं। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग ना ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर आपको शुक्र का फील आए। वो कैसी जगह होंगी? आप स्टारबक्स में चले जाइए, 200 रुपये की कॉफ़ी, 200 रुपये तो आजकल यूँ ही खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। वहाँ पर उस एम्बियंस में जाकर के बैठिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा बैठिए। उसका जो आपको फील आएगा ना, वो आपको मोटिवेट करेगा कि ज़िंदगी में आगे क्या मैं बन सकता हूँ, क्या मुझे पाना है, क्या यहाँ पर है और मैं कहाँ पर हूँ। वो वाइब्रेशन फील होगी, जैसे मॉल्स में भी जाते हैं ना, तो वो एनर्जी अपलिफ्टमेंट मिलता है। और ये आप कोशिश करके या तो अकेले जाए सामने वाला पर्सन, या किसी एक पर्सन के साथ में जाए जो उनका फ्रेंड हो या उनके स्पाउस हो, उनके साथ में जाए। आपने ऐसे ग्रुप में मत जाइए, क्योंकि ग्रुप में वो वाइब्स नहीं आ पाती, स्कैटर हो जाएगी। सो आप किसी मॉल में चले जाइए, आप किसी कैफे वगैरह में चाहिए, किसी रेस्टोरेंट में ऐसे चले जाइए, और एक थंब रूल बना दीजिए कि हफ्ते में या 10 से 15 दिन में किसी एक्सपेंसिव सी जगह पर जाकर बैठना है और मुझे अच्छा सा टाइम वहाँ पर स्पेंड करना है। ये शुक्र की जो फीलिंग, भावना है ना, ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगी और उस तरह से रिलेटेड कामों के लिए भी आपको इंक्लाइन करेगी। तब आपको एक्चुअल में पता पड़ेगा कि शुक्र एक्चुअल में क्या होता है और कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हो।
दूसरा, अगर आप देखोगे कि जितने भी 6 नंबर वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं हमेशा से एक चीज़ और बोलता हूँ कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख का है तो आपको 4 और 8 से दूर रहना है। जैसे 15 का किसी का डेट ऑफ बर्थ है, उसे अपने बिजनेस को कभी भी 4 या 8 को लॉन्च नहीं करना चाहिए, चाहे डेट ऑफ बर्थ में हो चाहे डेस्टिनी नंबर पर हो। कभी कोई ऐसा पार्सल नंबर है, कोई टेबल नंबर है, कोई रूम नंबर है, 15 वाले को 4 एंड 8 पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस को क्रिएट करते हैं। ऐसे एक नहीं, लाइफ में न जाने कितने इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पर 15 4 8 के साथ में आकर के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर क्रिएट करता है। तो अपने बिजनेस में 6 नंबर के लिए मेन सिद्धांत भी ये है कि आपने अगर 15 नंबर का डेट ऑफ बर्थ है तो 4 और 8 को अवॉइड करना है, या फिर आपकी कंपनी का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी 15 का है तो उस केस में भी ये एप्लीकेबल माना जाएगा। इसी से सर 7 केतु का बिजनेस का नंबर, केतु तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है, तो इन लोगों को ज़्यादा बिजनेस से नहीं एसोसिएट किया जाता जितना मैं जानती हूँ। लेकिन मैं ना 7 नंबर को सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर मानता हूँ व्हेन इट कम्स टू बिजनेस न्यूमरोलॉजी। रियली? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पैसा तो असल में 5 नंबर ही कमा कर आता है ना, लेकिन पैसे 2 तरह के लोग कमाते हैं, 2 तरह की कंपनीज कमाती है। एक जो नॉर्मल कंपनीज हो गई और एक हो गया ब्रांड वाला। तो आपने कई बार मतलब मार्केट में जाकर के देखा होगा, 1 का 5, 1 का 5, 2 का 5, 2 का 10, इस तरह की आवाज़ें आएंगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी शटर ओपन करके दुकान खोल करके बैठ गया, शॉप ओपन करके बैठ गया, हो गया। दूसरा होता है ब्रांड्स का। शॉप्स में क्या होता है, आपको ऑफर देना पड़ता है, बिजनेस में ऑफर्स देने पड़ते हैं, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, एक पर एक। लेकिन ब्रांड में आपने देखा है, ब्रांड में बहुत कम और रेयर आपको वहाँ पर डिस्काउंट से ऑफर्स देखने को मिलेंगे। ये ब्रांड की ताकत होती है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है ना, लोग चल करके उनके पास में आ जाते हैं। सो आज की डेट में अगर आप आईफोन का एक स्टोर 7वें माले पर खोलते हैं, 15वें माले पर खोलते हो, कस्टमर आपके पास आएगा ही आएगा। आप अगर उसकी सर्विस शॉप अगर ओपन करते हो किसी भी माले पर, बंदा चल करके आएगा ही आपके पास में। ये होती है ब्रांडिंग की ताकत। आप मैकडोनल्ड का भले 2nd या 3rd फ्लोर पे खोलेंगे, पब्लिक आएगी वहाँ पर। ये होती है ब्रांडिंग की ताकत। तो ब्रांड को जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो होता है नंबर 7। और बिजनेस के जो डेली मार्केटिंग या सेल्स को रिप्रेजेंट करता है वो होता है नंबर 5। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप अपने बिजनेस को ना ब्रांड में चेंज करना है ना, तो 5 नंबर से 7 नंबर की तरफ आप शिफ्ट कीजिए। बहुत बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, पेप्सी है, आप सोनी देख लीजिए, नेटफ्लिक्स देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, पतंजलि देख लीजिए, इन सब के टोटल आपको 7 नंबर पे देखने को मिलेंगे। तो 7 का अपना एक वर्चस्व रहता है। और 7 नंबर के केस में एंड 5 नंबर के केस में, ये दोनों में मैं बता दूं, जब भी इस तरह का इंसान अब जिस भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में काम करता है, उसको जब बाहर विदेशों में लेकर जाएगा, यानी ओवरसीज कंट्रीज में लेकर के जाएगा, इनके बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हाई है। तो मैं हमेशा से वैसे ही बोलता हूँ कि 7 नंबर का व्यक्ति है ना, क्योंकि 7 नंबर 2 नंबर की रेप्लिका है, और 2 एंड 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व को। हाँ। और जल हमेशा से बहाव में बेटर अच्छा माना जाता है, जहाँ पर भी रुके वहाँ पर दूषित हो जाता है। तो पानी का फ्लो कैसा होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसी तरह से 7 नंबर के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम है, ये 7 नंबर को बहुत अच्छा यहाँ पर सूट करता है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर ये चीज़ें पर वो कर सकते हैं। दूसरा, 7 नंबर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को में बिलीव करता है, बहुत ज़्यादा तथ्य में बिलीव करता है। 7 नंबर के पर्सन के साथ ना आप कभी भी बात करोगे ना, बिना लॉजिक के आपको वो जवाब भी नहीं देगा। ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी हमने उसे बोल दिया वो मान लिया। बिजनेस में भी वो वही करता है। तो जहाँ पर भी लॉजिक्स को आजमाता है, वहाँ पर उसको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो 7 नंबर फार्मा इंडस्ट्री का हो गया, मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जहाँ पर भी डेप्थ की रिसर्च होती है, 7 नंबर वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल। इसी से 8 नंबर की बात करते हैं। 8 शनि का नहीं, 8 मनी का भी नंबर माना जाता है, राइट? तो 8 नंबर वाले तो आई थिंक जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि 8 शनि का नहीं, मनी का भी नंबर होता है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि शनि पावर भी देता है, पोजीशन भी देता है और पैसा भी देता है, लेकिन शनि शनि। तो इस बात को हमने समझना है कि शनि का मतलब होता है कि आपको जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे करके मिलेंगे, लेकिन शनि का मतलब शनै शनै, यानी रिजल्ट देर से मिलेगा, लेकिन जो रिजल्ट रहेगा वो भी तो धीरे धीरे, यानी लंबे टाइम तक आपके साथ में रहेगा। तो किसी के ऊपर अगर शनि का प्रबल इफेक्ट अगर आ जाता है, तो ऐसा इंसान पूरी उम्र हमेशा से पैसा कमाता ही देखने को मिलेगा। इस तरह के जो लोग होंगे आपको मिलियनर्स और बिलियनर्स की लिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। शनि के केस में आप मान करके चलिए कि भले ही देर से बेर से, लेकिन जब भी देगा छप्पर फाड़ कर यहाँ पर देगा। और शनि का मतलब ऐसा होता है कि काला, ठंडा, और कहीं ना कहीं जो जमीन के नीचे पाताल की जो चीज़ें होती हैं, इसलिए माना जाता है कि जितने भी ऑयल के मिनरल्स के जो काम होते हैं ये शनि से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन शनि के केस में हमेशा से याद रखिए कि आपके अंडर में जो लेबर काम कर रही है वो भी शनि उनको रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने ऑफिस में जितने भी आपके जो निचले तरफ के जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस का पियून हो गया या वॉचमैन हो गया
या उस तरह की कैटेगरी के लोग हैं, उनको आपने टाइम पे सैलरी देना है, उनके साथ व्यवहार भी अच्छा रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस में 4 चांद लगा दिया और वहाँ पर उनको आपने तंग करना और है, सर परेशान ये करना आपने शुरू किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बोली, लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं, ये हमने बहुत एग्जांपल्स मैंने भी देखे हैं पर्सनली भी, कि लोग इतने सक्सेसफुल होंगे बट जब वो अपने सर्विस वाले लोगों की बात आती है तो वो उनको दे मिसट्रीट देम, जो Actually. रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं उन्हें वो लोग नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं ये उनकी बिजनेस में ही हर्डल क्रिएट करता है किसी ना किसी लेवल पे। और एग्जैक्टली ये बात भी होती है, क्योंकि जो 8 नंबर का एंटरप्रेन्योर होता है ना, हाँ। उसने खुद अपनी जर्नी उस लेवल से शुरू की होती है, तो उनको उनका पता होता है रिस्पेक्ट कि करना चाहिए, रिस्पेक्ट बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। सो 8 नंबर के केस में अगर दूसरा देखेंगे, कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 8 नंबर ना शनि का ऐसा नंबर है कि अगर आपने गलत कार्य करना शुरू किए तो आपको 2 या 3 बार इंडिकेशन देगा, किसी भी पर्सन को, पुलिस केस में या सोशल सर्कल में बदनामी के रूप में 1-2 इंडिकेशन देगा। वहाँ पर इंसान को समझ जाना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं समझता इंसान, तो शनि उसके साथ बोलता है कि तू कर, मैं तेरा साथ देता हूँ, तू कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और ऐसे इंसान ना फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो शनि देव ना आपको इतना हाइट पे पहुंचा देगा और वहाँ से सडन फॉल आपको देखने को मिल जाएगा। सो आपने बड़े से बड़े डॉन के या बड़े से बड़े टेररिस्ट के जो वो होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनके नाम जो अगर आपने सुनेंगे, वो भी कई बार 8 नंबर से रूल करते हैं। तो शनि उनको टॉप पे ले जाता है, लेकिन रातों रात उनको फिर फिनिश भी कर देता है, उनके अस्तित्व को ही मिटा देता है। ओके, इसी से तो इस बात का हमने ध्यान रखना है कि आपके अंडर में जितने भी एम्प्लॉय या जितने भी लोग काम करते हैं, उनके साथ बिहेवियर अपना अच्छा रखना है। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से हम 9 नंबर की बात करते हैं, मंगल का नंबर है, तो मंगल तो पूरी एनर्जी के साथ बिजनेस में आएगा। मंगल के भी ना 2 रूप होते हैं। हाँ, कि मंगल हम एनर्जी का तो नंबर मानते हैं, और मंगल एक तरह से अगर आप देखोगे सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का नंबर है। लेकिन सेनापति को क्या युद्ध में रोज जाना होता है? रोज तो जाता नहीं है। तो अगर रोज जाना नहीं तो क्या करना है? वो तो बेचारा बैठेगा, सुस्ताएगा, खाएगा, पिएगा, सो जाएगा। कई बार आप नंबर 9 के केस में देखना है कि इनकी बल्क बॉडी इसी कारण से बढ़ जाती है, आलसपन के कारण से और खाने पीने के कारण से, और इनका जो नेचर हो जाता है ना, वो थोड़ा सा लेजीनेस की तरफ भी बढ़ जाता है। तो 9 नंबर के केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उग्र है, एनर्जी का नंबर है, फायरी साइन है। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा डेली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, डेली जिमिंग करते रहना चाहिए, साइकिलिंग करें, जुम्बा करें, स्विमिंग करें, कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी ये काम कर सकते हैं, या स्पोर्ट्समैन भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। साथ में अगर 9 नंबर अगर आप देखोगे तो जितने भी NGOs वगैरह होते हैं, वहाँ पर 9 नंबर बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जितने सर्जन्स होते हैं या फिर जितने कमांडोस या जो फील्ड पर जाकर मैदान जंग लड़ते हैं, वहाँ पर ये भी 9 नंबर से वहाँ पर रूल करता है। और 9 नंबर पूरी तरह से उग्र है, एनर्जी का है, तो इसे हमने शांत होने नहीं देना है। इस एनर्जी को अगर आपने शांत होने दिया, यानी कोई व्यक्ति अगर कोई काम नहीं कर रहा है, घर पर है, तो वो एनर्जी कहाँ पर निकलेगी? उसके घर वालों के ऊपर। हाँ। तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, कहीं ना कहीं वो वहाँ पर उनके डिफरेंसेस वहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो 9 नंबर कोई ऐसा काम जरूर करें जहाँ पर एनर्जी हो। और आप अगर किसी भी तरह का काम कर रहे हो तो आपके अंदर ना एक डेली का रूटीन मेंटेन होना चाहिए कि मुझे सुबह से शाम आधे 1 घंटे का डेली एक रूटीन एक्सरसाइज मुझे जरूर होना है यहाँ पर। बिल्कुल। तो सर अब हम पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर किसी का बिजनेस है तो उनको किस टाइप के पार्टनर्स के साथ बिजनेस में और आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी जो बात है जो शेयर करना चाहूँगा कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 से लेकर 9 नंबर तक का है, उन्हें पार्टनरशिप में पढ़ना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये अपने आप में प्योरेस्ट नंबर है। ये अकेले ही आए और इनको अकेले ही कर्म करना है। अच्छा। न्यूमरोलॉजी सिस्टम में ना 10 से लेकर 31 तक, एक महीने में टोटल 31 डेट्स होती है मैक्सिमम। 1 to 9 जो होते हैं ये प्योरेस्ट नंबर्स होता है, एंड 10 to 31 जो होते हैं ये 2 नंबर के योग से 3rd नंबर का क्रिएशन होता है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 11 का है, 21 का है, 24 का है, 26 का है, ये तो पार्टनरशिप में इन्होंने जन्म लिया, 2 नंबर के पेयर से इन्होंने जन्म लिया, तो इनके लिए पार्टनरशिप फिर भी एक तरह से ठीक है। लेकिन सिंगल नंबर के केस में इनको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ये अकेले काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर धोखे के चांसेस भी इनके साथ में कम होंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं 1 से लेकर 9 तक का अगर मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखूँ, तो 1 नंबर वालों का जो सबसे बेस्ट अटैचमेंट होता है, जो सबसे बेस्ट ये अपना रिजल्ट वहाँ पर देते हैं, वो होता है नंबर 2 के साथ में। इनफैक्ट नंबर 4 के साथ में भी इनके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, और ये नंबर 5 एंड नंबर 6 के साथ में भी बहुत कंफर्ट जोन में आते हैं। इनके साथ में अगर कंपेटिबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो इनके रिवॉर्ड्स एंड रिटर्न्स बहुत हाई देखने को मिलेंगे। अब 2 नंबर जहाँ पर चंद्र का नंबर है, ये ना कम्युनिकेशन में तो स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता होती है, जो सोच होती है, उससे ये कन्वर्ट भी कर लेते हैं क्लाइंट्स को। लेकिन एग्जीक्यूशन इज़ द मेन प्रॉब्लम जो 2 नंबर के सामने देखने को मिलता है। तो आपके पास थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपके पास आइडियाज़ अच्छा है, लेकिन इस आइडिया किस काम का अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो 2 नंबर के लिए हमेशा से उसी के ही परिवार के 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है, जो कि है नंबर 1 एंड नंबर 7।
तो 2 नंबर वाला जब भी 1 एंड 7 के साथ एसोसिएट होगा, यहाँ पर बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 नंबर वैसे भी जुपिटर का नंबर है, और जुपिटर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन प्लैनेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी भी है, और स्वाभिमान के साथ साथ कई बार अभिमानी भी हो जाता है, बिकॉज उसे ये लगता है कि सारी दुनिया के जगत का जो नॉलेज है वो सारा मेरे अंदर है, तो कई बार किसी की बात नहीं सुनता है। सो 3 नंबर के साथ ना कभी भी अगर आपको कंपेनियनशिप करनी है, कंपेटिबिलिटी चेक करनी है, पार्टनरशिप करनी है ना, यहाँ पर थोड़ा सा उनके साथ तालमेल बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 3 नंबर के साथ अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 एंड नंबर 7 यहाँ पर सबसे अच्छे कंपेटिबल माने जाते हैं, और जो तीसरा है वो नंबर 9। सो 3 नंबर वाला नंबर 1, 7, 9 के साथ अच्छी कंपेटिबिलिटी यहाँ पर रख सकता है। जहाँ पर राहु की बात करते हैं तो राहु की तो आदत होती है कि बैरियर्स को तोड़ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाना कई बार, लेकिन बहुत सारे कॉर्पोरेट जगत में ऐसे भी 4 नंबर से लोग रूल करते हैं जो बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ, बहुत ऑर्गेनाइज वे में और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। सो आप अगर देखोगे कि 4 नंबर का जो सबसे अच्छा कंपेटिबिलिटी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी 4 नंबर का 1 नंबर के साथ बहुत अच्छा है। राहु के जो रिजल्ट्स है वो 10 से 20 टाइम्स और भी ज़्यादा बेटर हो जाते हैं अगर 5 नंबर उसके साथ में अगर आ जाता है। एंड 4 एंड 5 का तो जन्म जन्म युगों का बंधन है कि 4 और 5 वालों को ना सबसे बेस्ट जुगाड़ू लोगों के हिसाब से हम लोग यहाँ पर मानते हैं। तो किसी कंपनी में जॉब अगर करेगा या अपने खुद का अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो कहीं ना जुगाड़ तुगाड़ से अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा लेता है। तो 4 नंबर के साथ नंबर 1 एंड नंबर 5 की कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। ओके। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो बंदा तो खुद ही ऑलराउंडर है। जन्म से पैदा होते ही ना उसने सारे नंबर्स के साथ ना साठगांठ बना ली थी। इसलिए अगर आप देखोगे कि 5 नंबर का ना पहले 4 नंबर वालों के साथ और बाद के 4 नंबर वालों के साथ ना अच्छी बनती है। ये हर तरह के वर्ग के लोगों के साथ ना बड़ा इजीली एडजस्ट कर लेता है। सो 5 नंबर के साथ में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके साथ वो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ अगर मैं देखूँ कि जहाँ पर मेंटल टेंशंस या फिर नर्वसनेस इश्यूज लेकर के आता है तो 5 नंबर कुछ हद तक नंबर 2 एंड 7 के साथ इसको अवॉइड करना है। बाकी सारे नंबर्स के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी अच्छी मानी जाती है। शर्त बस ये है कि कंडीशन एंड बातें आपको 5 नंबर की यहाँ पर ज़्यादा माननी पड़ेगी। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो नंबर 6 की कंपेटिबिलिटी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर नंबर 3 का बहुत अच्छा योगदान माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि 6 और 3 तो यहाँ पर एंटी नंबर्स होते हैं। सो एंटी नंबर्स हो सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में इफेक्ट दिखा दे। सो 6-3 की जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आप मल्टी बिलियनर या मिलियनर भी बन सकते हो। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि 6-3 का कॉम्बिनेशन सचिन तेंदुलकर के पास भी है, 6-3 का कॉम्बिनेशन अनिल कपूर के पास भी है, 6-3 का कॉम्बिनेशन लेट श्री अब्दुल कलाम जी के पास में भी है। इसी का रिवर्स 3-6 का कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस के पास है। दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, उनके पास भी 3-6 का कॉम्बिनेशन है। तो 6 एंड 3 का पेयरिंग प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा माना जाता है। तो 6 नंबर के लिए आप 3 नंबर को ले सकते हैं, आप 5 नंबर के साथ अच्छा यहाँ पर पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड आता है नंबर 9। सो 3, 5 एंड 9 ये 3 नंबर की कंपेटिबिलिटी 6 नंबर के साथ बहुत अच्छी बनी जाती है। ओके। और 7 की बात की जाए तो 7 की जहाँ पर बात करने आए तो 7 नंबर के साथ काम करना ना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होती है, बिकॉज ये लॉजिक पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये तथ्य पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपने हवा में कोई बात बोल दी उस बात पे नहीं बिलीव करेंगे। इनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको 2 ही नंबर सबसे अच्छे दे सकते हैं, वो है नंबर 3 एंड नंबर 8। तो 7 नंबर की कंपेटिबिलिटी जो होती है नंबर 3 के साथ, नंबर 8 के साथ और नंबर 2 के साथ बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इन 3 तरह के लोगों के साथ यहाँ पर ये बिजनेस कर सकते हैं। ओके। और नंबर 8 जिसे तो वेल्थ का ही नंबर माना गया है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात आती है कि 8 नंबर के केस में अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन मेहनत पे, कर्म पे सबसे ज़्यादा बिलीव रखने वाले लोग होते हैं। इनके सामने ना कोई ऐसा इंसान है जो कंफर्ट जोन में और आराम करके धीरे धीरे काम कर रहा है, इस तरह के लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो आप अगर देखोगे कि 8 नंबर को कर्म प्रधान हमेशा से मूव करने वाला पर्सन ज़्यादा पसंद आता है, तो इस केस में 8 नंबर की जो कंपेटिबिलिटी है नंबर 5 के साथ बहुत अच्छी जमती है, नंबर 3 के साथ बहुत अच्छा माना जाता है एंड नंबर 6 के साथ भी इनकी कंपेटिबिलिटी काफ़ी तक अच्छी मानी जाती है प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो। ओके। और नंबर 9 मार्स का नंबर है। सो नंबर 9 मार्स के केस में अगर आप देखेंगे तो 9 नंबर अकेला एक ऐसा नंबर होता है जिसमें सारे नंबर अंदर समाहित होते हैं। तो 9 नंबर ना एक तरह से सबको साथ में लेकर के चलता है। लेकिन जहाँ पर बिजनेस की बात आती है तो नंबर 9 अपने आप पे ज़्यादा बिलीव करता है, ज़्यादा ट्रस्ट करता है। लेकिन दूसरे नंबर के केस में अगर हम देखें तो उसको गाइड करने वाला उसको गुरु ही है। सो 3 नंबर यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। 9 नंबर जब भी 5 नंबर के साथ में आगे बढ़ता है तो इसका जो एक्सपेंशन है वो भी दूसरी कंट्रीज में, दूसरी सिटी से, दूसरे स्टेट में बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। सो 9 नंबर की कंपेटिबिलिटी नंबर 3, नंबर 5 एंड थर्ड जो आता है वो नंबर 6 के हिसाब से आता है।
तो ये 3 नंबर के साथ कंपेटेबिलिटी अच्छी मानी जाती है। तो सर इसी से अब हम बिजनेस लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं। तो बहुत से लोग जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो एक शुभ मुहूर्त, शुभ डेट ढूंढते हैं, बट न्यूमरोलॉजी भी इसमें हेल्प कर सकती है कि उनके नंबर के अकॉर्डिंग बेस्ट नंबर क्या होगा, बेस्ट डेट क्या होगी उस बिजनेस को लॉन्च करने की। तो अगर जिनका मूलांक 1 है तो उन्हें किस दिन, किस डेट पर अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहिए? सो 1 नंबर के केस अगर हम देखें तो 1 नंबर के लिए डेट 1, 2, 3 एंड 7 ये सबसे शुभ दिन होते हैं, इस दिन को Okay. लॉन्च कर सकते हैं। वैसे भी आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में एक परंपरा होती है कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं हम उन फेस्टिवल्स को, त्योहारों को खासकर अपने नई चीज़ों को लॉन्च करने का सोचते हैं यहाँ पर। चाहे आपका गृह प्रवेश हो, चाहे बच्चे के जन्म की बात हो, चाहे आपने नई गाड़ी खरीदनी हो या फिर आपने नया बिजनेस लॉन्च करना हो, तो जो पर्टिकुलर ऐसी तिथि आती है, ऐसी तारीख आती है जिसमें कोई बड़ा फेस्टिवल है, आप उस दिन भी कर सकते हैं। नहीं तो नंबर 1 के केस में 1, 2, 3 एंड 7 ये 4 बहुत बेस्ट डेट्स मानी जाती है। ओके। और नंबर 2 के लिए? सो नंबर 2 के केस में अगर हम देखें कि जो सबसे अच्छी लॉन्चिंग डेट है वो आती है नंबर 1 की एंड नंबर 7 से। अच्छा, सिर्फ 2 ही नंबर्स? सिर्फ 2 नंबर्स। ओके। सी अगेन वाली यहाँ पर बात आती है कि जिस पर्टिकुलर लॉन्चिंग डेट को आपको बेस्ट से बेस्ट और सबसे ज़्यादा हायर बेटर रिजल्ट देखने को मिले, ये वो वाली डेट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हम फ्रेंडलीनेस के बेसिस पे बता रहे हैं ना कि प्लैनेट्स कितने फ्रेंडली हैं। जैसे हमने मून की बात की तो मून का आपने सन और केतु का नंबर बताया। जी जी। सो फ्रेंड से ज़्यादा ना यहाँ पर हम सपोर्टिव नंबर देखते हैं कि आपके बिजनेस में, आपके काम में सबसे ज़्यादा आपको कंधे से कंधा मिला करके कौन चल रहा है, तो ये उस टाइप के नंबर्स हैं। ओके। और नंबर 3 के लिए? तो नंबर 3 के लिए सबसे पहले जो लॉन्चिंग डेट है वो नंबर 3 की खुद ही है, क्योंकि गुरु के दिन गुरु के नंबर पे शुरू करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की ब्लेसिंग में तो सब कुछ अच्छा ही माना जाता है। सो 3 नंबर एक ऐसी डेट है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर के लोग ना इस तारीख को शुरू कर सकते हैं। गुरु ना किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। कोई अगर 6 नंबर का पर्सन है और अगर उसे भी 3 तारीख को लॉन्च करना है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि गुरु किसी के साथ भी डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट नहीं करता है। अच्छा, गुरु इज बेनिफिट विद एवरीवन, बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। और गुरु की अगर हम खुद की अगर हम बात करें तो गुरु जब राजा के साथ में आता है तो और भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। तो 3 के लिए नंबर 1 भी अच्छा है, नंबर 3 भी अच्छा है, और 3 के लिए नंबर 6 और नंबर 9 भी यहाँ पर पॉजिटिव माने जाते हैं। ओके। तो इसी से हम नंबर 4 की बात करते हैं। जिनका 4 नंबर है उनके लिए बेस्ट लॉन्चिंग डेट क्या होगी? अब राहु तो खुद से ही मन चला है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो उसे तो पकड़ने के लिए ऐसा नंबर चाहिए ना जो उसे होल्ड करके सके। तो 4 नंबर के हिसाब से जो उसका कंट्रोलिंग नंबर है और फ्रेंडली नंबर है वो है नंबर 1 एंड 5। तो 4 नंबर वाला जब भी अपने बिजनेस को 1 तारीख या 5 तारीख पे लॉन्च करेगा तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। ओके। और नंबर 5? सो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नंबर 5 अगेन एक बहुत अच्छी डेट मानी जाती है, क्योंकि 5 नंबर के केस में ऐसा होता है कि कम समय में ज़्यादा योगदान देना, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा मुनाफा कमाना, ये 5 नंबर की योग्यता होती है। तो 5 नंबर वाला अगर 1 तारीख को या फिर 6 तारीख को या फिर 4 तारीख को इवन अपने बिजनेस को लॉन्च करता है तो उनके लिए रिजल्ट बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा 5 नंबर वाला 8 तारीख को भी अपने बिजनेस को यहाँ पर लॉन्च कर सकता है। कई लोगों के दिमाग में आता है कि 8 तो शनि का नंबर होता है, लेकिन 5 नंबर 8 नंबर के केस में फ्रेंडली एनर्जीज होती हैं। तो 8 नंबर ना अपना पूरा धन, पूरी संपत्ति 5 नंबर को ऊपर यहाँ पर निछावर कर देता है। तो 5 वालों के लिए 8 तारीख भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ कि आप अगर मार्क जुकरबर्ग को देखेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 5-5 आता है, लेकिन उनकी जो शुरू की जो दोनों कंपनीज थी, ट्विटर एंड फेसबुक, दोनों का टोटल नंबर 8 नंबर पर था। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर ने 5 नंबर को वहाँ बेनिफिट भी दिया। सो 5 नंबर वाले 8 तारीख को भी यहाँ पर बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। और नंबर 6? सो 6 नंबर के केस में अब देखिए क्या होता है कि ये हमने ना नेचर ऑफ द बिजनेस को भी देखना पड़ता है कि अगर शुक्र प्रधान वाला कोई अगर बिजनेस है तो 6 नंबर वाले दिन भी लॉन्च कर सकता है। शुक्र के केस में अगर उसका काम बहुत बड़ा लग्जरी का है, बहुत बड़े पैमाने पे फैलाना है, तो सूर्य का नंबर भी उसे काफ़ी हद तक हेल्प करता है। हालांकि लोगों के दिमाग में फिर एक बात आएगी कि शुक्र और सूर्य तो आपस में एंटी है। देखिए कहीं कहीं पर एंटी होते हैं और कई जगह पर बहुत पावरफुल रिजल्ट्स भी देखते हैं। तो जहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप की बारी आती है तो मैं शायद 1 नंबर को चूज़ ना करूँ, लेकिन 6 नंबर के केस में जहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ की बारी आती है, 1 नंबर में ये ग्लोबल एक्सपेंशन तक चला जाता है। तो 6 नंबर के केस में नंबर 1 इज़ गुड, नंबर 7 इज़ गुड, इनफैक्ट नंबर 3 भी यहाँ पर बहुत हद तक उसके फायदे वाला है, और चौथा नंबर आता है नंबर 5। तो इन नंबर्स पे अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। और नंबर 7 के लिए? 7 नंबर्स के लिए ना मैं थोड़ा सा चूजी और थोड़ा सा सिलेक्टिव रहूँगा, क्योंकि 7 नंबर ना एक हट करके नंबर है, एंड 7 नंबर ना तारीख भी देखेगा ना तो चुन चुन करके करेगा। तो 7 नंबर के लिए ना नंबर 2 एक जो उसका खुद का ही अपना फ्रेंडली नंबर है, उस डेट पर लॉन्च कर सकता है। 7 नंबर वाला 1 तारीख को जब जब लॉन्च करेगा
उसके फाइनेंशियल ग्रोथ में और ज़्यादा वृद्धि देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि 1 and 7, 7-1 का जो पर्टिकुलर योग होता है ना, ये भी एक तरह से राजयोग होता है पैसों के टाइम में हिसाब से। तो 7 नंबर के लिए नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और इस दिन को अपना बिजनेस यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल। नंबर 8 के लिए? सो जैसे मैंने बताया कि 8 नंबर का सबसे फ्रेंडली नंबर होता है नंबर 5 and 6, एंड थर्ड आता है नंबर 3। और शनि के केस में ये बेस्ट रिजल्ट देता है जब भी ये 5 और 6 के कॉम्बिनेशंस में अगर आता है। आपने मोदी जी का भी कॉम्बिनेशन देखा कि 8 and 5 का कॉम्बिनेशन है। ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके 5, 8 या 6, 8 के साथ में कॉम्बिनेशन है, और 8 नंबर वालों को डेट भी यही सबसे ज़्यादा सूट करती है। तो कोई भी 8 नंबर वाला व्यक्ति है वो किसी भी 5 तारीख के डेट को टोटल का, या 6 नंबर की टोटल की डेट को, या फिर 3 तारीख की भी डेट की टोटल को अपने बिजनेस को लॉन्च करता है, तो ये भी काफ़ी हद तक उनके लिए बेनिफिशियल माना जाता है। ओके। और नंबर 9 लास्ट नंबर की अगर हम बात करें? सो 9 नंबर के केस में न्यूमरोलॉजी सिस्टम में अगर आपने देखा होगा कि नंबर की शुरुआत नंबर 1 से होती है और एंडिंग उसकी 9 नंबर पर होती है, यानी ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट स्तंभ माने जाते हैं पूरे न्यूमरोलॉजी सिस्टम के। तो 9 नंबर का और 1 नंबर का भले आपस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्यों ना है, लेकिन इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है, एंड पूरे बिजनेस एम्पायर को ना ये बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं, ग्लोबली एक्सपेंशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। और 9 नंबर का 1 नंबर के साथ तो है, साथ में 9 नंबर को अगर गाइडेंस गुरु का मिल जाए यानी नंबर 3 का, तो यहाँ पर और भी यहाँ पर बेटर कर सकते हैं। इनफैक्ट 9 नंबर का 5 नंबर के साथ अगर आ जाए तो जो मूवेबिलिटी होती है, जो एक्सपेंशन होते हैं, वो भी बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो 9 नंबर का 1, 5 एंड 3 के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, और इसी तरह से इसी पर्टिकुलर डेट्स को भी अगर बिजनेस को लॉन्च करते हैं तो इनके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल माना जाता है। तो सर, इसी के साथ जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स देकर जाएं उनकी बिजनेस जर्नी से रिलेटेड, उनके मूलांक के आधार के ऊपर, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। सबसे पहले तो मैं कुछ बातें यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 या नंबर 5 अगर आ जाता है, लाइक डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी नंबर पे, सो 4 and 5 ना पूरे इंटरनेट को रूल करता है। सो मैं ऐसे लोगों को तो 100% बोलूँगा कि आपका जो भी बिजनेस या प्रोफेशन या जो भी सर्विसेज आपके पास में है, उसे इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों के पास तक ज़रूर पहुँचाइए, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो। और 4 और 5 के केस में ना रातों रात आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा, हमें समय के साथ चलना चाहिए। आपके पास इस टाइम पर फिजिकल ऑफिस है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आज आपके पास यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अकाउंट है और अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और उसमें आप डेली रूटीन में कुछ ना कुछ पोस्ट करते हो, तो ये चलता जीता जागता आपका एक चलता फिरता ऑफिस ही माना जाता है। तो ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपको डिजिटल मार्केट में भी आपको यहाँ पर प्रेजेंस हमेशा से आपको बनाए रखना पड़ेगा। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ में ना आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसे सबसे पहले कीजिए। क्या होता है, मान लीजिए कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, मैं ज्वाइन तो कर लेता हूँ पर महीने में हार्डली 2 या 3 दिन भी नहीं जाता हूँ, तो मेरे लिए सबसे टफ टास्क क्या है, जिम जाना। तो अब मैं ये करूँगा कि कल सुबह उठ करके ना सबसे पहला काम ये करूँगा कि मैं जिम में 1 घंटा जा करके एक्सरसाइज करके आऊँगा। इसी तरह से हमारे बिजनेस में, हमारे काम में न जाने कितने ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, कितने इस तरह के टास्क होते हैं जो हम अधूरे छोड़ देते हैं, जो शायद आलस के कारण, डर के कारण, या फिर किसी न किसी कारण से लिंगर ऑन कर देते हैं। अब आपका ये काम है कि सबसे पहले उसे ही फिनिश कीजिए। जब हम बड़े टास्क को पहले फिनिश कर देते हैं ना, तो बाकी सारे काम हमें छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं, और फिर हमारे अचीवमेंट्स यहाँ पर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये ना कहीं पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको प्रेरित भी करती है चीज़ें। तो आप अपनी लाइफ में इस टाइप के परिवर्तन ला करके देखिए, वो कोई भी फील्ड हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, स्टॉक मार्केट की हो, मेडिकल साइंस की हो, आपको सब में बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रोथ पैटर्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो सर, थैंक यू सो मच आज के इतने इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी आज का ये एपिसोड उतना ही बेनिफिशियल लगा होगा। सर ने डिटेल में हर मूलांक के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड सॉल्यूशंस दिए हैं, आपको एडवाइस दी है, तो आई होप आप उनको फॉलो करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका मूलांक क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ग्रो करें उनके बिजनेस में। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।